मोहतरम नाज़रीन, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में चार ऐसे अंबिया कराम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो चार नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ रखा हुआ है, वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। ये वाक़या पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन गिरामी, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा ज़िंदा रहने का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में किया है, वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोगों यहूदियों कौम से थे, उन्हों की दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप अलैहिस्सलाम यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे, उनको उसकी कोई परवाह न होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान ले आए। कहा कि हम मुसलमान हुए, ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम मकबूल ना किया, यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तोतिया नोस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। जब तोतिया नोस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले गया। जब आप अलैहिस्सलाम आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया तो आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए। यहूदी बाहर खड़े तोतिया नूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तोतिया नूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तोतिया नूस है। वो ये माजरा देखकर दो ग्रोह में तकसीम हो गए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह पाक सूरत निसा की आयत नंबर 157 ता 158 में इस वाक़े को यूँ फरमाता है, और उनके इस कहने यानी फ़ख्रिया दावा की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह को कत्ल कर डाला है। हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें हकीकतन हाल कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये गुमान की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, आसमान पर उठा लिया है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ेंगे,
दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को मदीना की सरजमीन गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। जिस मज़हबों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, वो कुफर कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की ज़िंदगी अता की है वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए गए जब दज्जाल जहालियत फैलाने के लिए नुमदार होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह की दीन का हुक्म देंगे। एक रिवायत में है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई। उसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज़ होकर जंगल में जाकर रहने लगे जहां उनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुज़र एक आब हयात चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायात में आपका जिक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप अलैहिस्सलाम की मैयत के पास आकर रुक गया। उसने कुछ पढ़ा और वापस चल बसा। उसके जाने के बाद वहाँ साहिबा कराम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, उस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? हज़रत अली बोले, जी हाँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों से सलाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायात में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समुद्रों में मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। हज़रत खिज़र बहुत नेक और खुदा तर्स इंसान थे। कुछ रिवायात में है कि जो बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान और उसके अबा व अजदाद का नाम याद रखेगा तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी जो ज़िंदा हैं वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। तफसीर मरहमी में मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरह ले जाया गया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेरा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ अल्लाह, मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो देखता हूँ कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा, ऐ बंदे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? हज़रत अनस ने हाँ में जवाब दिया। इस बंदे ने कहा, मेरा सलाम मोहम्मद को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि ना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आपको दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए।
कुछ उलमा ने लिखा है कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और रोज़े रखते हैं। हज के मौके पर हज अदा करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम और बैर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो आज तक ज़िंदा हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िंदा होने की रिवायात मिलती हैं। कुरान मजीद की सूरत मरियम की आयत 56 और 57 में आपका ज़िक्र इस तरह मिलता है कि वो एक नेक परहेज़गार इंसान और नबी थे। वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया। शब मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप अलैहिस्सलाम कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। ज़मीन पर रखने वालों इंसानों से सबसे ज़्यादा नेकियां आप की अल्लाह के यहाँ शुमार होती थी। आपको ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। आप अलैहिस्सलाम के कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आप अलैहिस्सलाम के कहने पर आप अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। जन्नत देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फैसला किया मैं यहाँ ही रहना पसंद करूँगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाओ। इस वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ ही रहने दिया जाए। अल्लाह हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये थे 4 ज़िंदा नबी जो आज तक ज़िंदा हैं और उनका वाक़या हमने आपके सामने बयान किया। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम सीखने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो और हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। खुदा हाफिज़।